अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने कल ग्रुप 4 तक की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 7 और ग्रुप 7 को आज ही पूरा करेंगे ताकि हम आगे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ बढ़ें और इनऑर्गेनिक को भी पूरा करें। ठीक है, तो ग्रुप 7 ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंबर्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br2, F2, Cl2, Br2, I2, आयोडीन वगैरह। ठीक है, एंड लास्ट मेंबर है हमारे पास एस्ट्राटीन। ठीक है, ये हमारे पास मेंबर है F2, Cl2, Br2। ठीक है, AS2 एस्ट्राटीन का सिंबल हमारे पास आ जाएगा। मेनली हम लोग आयोडीन तक बात कर रहे होते हैं हेलोजेंस की, जब रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। ये ग्रुप 2 के ग्रुप मेंबर और ग्रुप 7 के ग्रुप मेंबर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे ग्रुप 7 की, तो बहुत ही सादी कन्फिग्रेशन है। हम कहेंगे NS5 NS2NP5। NP5 जोन सा S होगा वही P होगा। ठीक है, 2S2 2P5, 3S2 3P5, 4S2 4P5, 5S2 5P5। ठीक है, अगर हम फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 9 एटॉमिक नंबर है, 1S2 2S2 2P6, 1S2 2S2 2P5 2P5, 2P5 है ये। ठीक है, तो इसकी NS2NP5 2S2 2P5 है, तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी 3S2 3P5, ब्रोमीन की 4S2 4P5, आयोडीन की 5S2 5P5, एस्टाटीन अगर आ जाएगा तो 6S2 6P5 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए वाई दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। हेलो सॉल्ट जनरेटर, salt सॉल्ट forming जनरेटर या सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, इन्हें हम हेलोजेंस कहेंगे बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ ये सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में इनकी आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, F2 के साथ इंटरेक्ट करेगा या Cl2 के साथ आपस में जो इंटरेक्ट करेंगे, ये जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, ये वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, and due to these weak van der Waal forces, even though F2 is a gas, Cl2 gas, Br2 liquid liquid, I2 is solid solid but volatile. Solid but volatile. आयोडीन का क्रिस्टल निकाल के यहाँ फेंक दें, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। सॉलिड आयोडीन गायब हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वैन डर वाल फोर्सेज हैं। ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ये सॉलिड तो है लेकिन वोलेटाइल है। ठीक है, सबलाइम होता है, सब्लिमेशन होती है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, ये फोर्सेस वीक हैं। ठीक है, जनरली हेलोजेंस आर टॉक्सिक, हेलोजेंस टॉक्सिक है। ठीक है, ब्रोमीन की टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा है, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह की। अवॉइड किया जाता है, इनके रिएक्शंस फ्यूम कबोर्ड में फ्यूम मोड में किए जाते हैं, because they are poisonous, they are toxic to health. Radius F2 Cl2 या क्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, आयोडीन एटम।
Down the group रेगुलर increases. रेगुलर इंक्रीज है, ठीक है। फ्लोरीन का कम, क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा, आयोडीन का उससे ज्यादा इंक्रीजेस और रेगुलर इंक्रीज है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जनरली डिक्रीज होती है, ठीक है। इनकी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद रखनी है आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अहम है, ज्यादा कॉमन है। 4.0 फ्लोरीन की होती है, 3.0 क्लोरीन की होती है, 2.8 ब्रोमीन की है और 2.5 आयोडीन की है। तो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। और ये कौन सा है, ये पॉलिंग स्केल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और भी स्केल मौजूद हैं कई, ठीक है। हम आज तक पॉलिंग स्केल यूज करते आए हैं और पॉलिंग स्केल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये है। ग्रेजुअल डिक्रीज एक रेगुलर डिक्रीज है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, इन डिक्रीजेस, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। फर्क कहाँ पे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4.0, ब्रोमीन की 3.8, आयोडीन की 3.4। यहां तक तो रेगुलर है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की इससे ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, बट फ्लोरीन इज 3.7, फ्लोरीन की कम है, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन पे बनने पे जो एनर्जी रिलीज होगी। और फ्लोरीन की कम होती है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज होते हैं, तो इसमें अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए इसका ट्रेंड रेगुलर नहीं है। खैर हमें उससे कोई खर्च नहीं, याद रखना है फ्लोरीन एक्सेप्शन है यहाँ पे। दर्जाए इंजमाद और दर्जाए पिघलाव, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम ही है इनके, किसका ज्यादा है किसका कम है। सर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं ना। हाँ, जनरली हेलोजेंस के लिए इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन फ्लोरीन गैसेस हैं। इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड है, ठीक है। तो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट मेंबर हमारे पास फ्लोरीन गैस है, हमें बता रहा है ये गैशियस है, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास गैस है, हमें पता चल रहा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। ब्रोमीन लिक्विड हो गई तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनसे हाई होगा, और आयोडीन अगर सॉलिड हो गई तो मोर देन ब्रोमीन होगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज -219 -101 मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, -7.2 और 113, +113 फॉर आयोडीन, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है। तो जनरल ट्रेंड याद रखना है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ। बॉन्ड इंथैल्पी, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी इंथैल्पी ज्यादा होगी,
ठीक है, किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग? आयोडीन का। क्लोरीन का। क्लोरीन का। हाँ जी, सर सबसे आयोडीन सॉलिड नहीं होना चाहिए। लार्ज साइज। सॉलिड होने की वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बॉन्ड सर स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सॉलिड होने की वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस और साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगी। फ्लोरीन इज स्मॉल, आयोडीन इज लार्ज, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, जी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। तो भाई बॉन्ड इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, और क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेंड क्या होगा? F2 हायर देन Cl2, हायर देन Br2, ग्रेटर देन I2। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी का ये ट्रेंड है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, क्लोरीन की है, ब्रोमीन की, आयोडीन की। अब यहाँ पे एक दफा फिर एक्सेप्शन है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन की हो। ठीक है, लेकिन फिर याद रखना है फ्लोरीन यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन होती है। ठीक है, और हमारे पास सबसे हायर शुरू होती है क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ तो रेगुलर है, लेकिन फ्लोरीन की जो होती है ये लेस होती है, और उसकी वजह क्या होती है? अगेन, हाँ भाई, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, मोर रिपल्जन। ठीक है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन एटम का साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नजदीक है। तो फ्लोरीन एक दफा फिर एक्सेप्शन होता है इसमें। ठीक है, और इसकी लो वैल्यू की वजह है स्मॉल साइज एंड मोर रिपल्जन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ट्रेंड फिर हमारे पास रेगुलर है, लेकिन फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कम आती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड्स में इनकी बॉन्ड एंथैल्पी देखें, हाइड्रोजन हेलाइड्स HF, HCl, HBr और HI, अगर हम यहाँ पे इनकी बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे तो यहाँ पे चूंकि बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन है। ठीक है, अब जितना साइज का एटम का साइज बढ़ता जाएगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ रेगुलर वीक होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा जो बॉन्ड इंथैल्पी होगी वो HF की होगी। ठीक है, HF की 568, HI की 298, 432 क्लोरीन की होती है, HBr बॉन्ड की 366 होती है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास रेगुलर ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उतनी रिपल्जन नहीं। यहाँ पे HF बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है मोर स्टेबल, इसका मतलब है लेस रिएक्टिव। लेस एनर्जी इसका मतलब है मोर रिएक्टिव, इसका लेस मतलब स्टेबल। स्टेबल हो जाएगा। HI bond is less stable, HF bond is more stable, HI is more reactive, HF is less reactive. ठीक है, अच्छा उसके बाद हेलोजेंस करते क्या हैं? हेलोजेंस का काम क्या है भाई? मैंने सोडियम मेटल लिया, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बनेगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड बन गया। जी। भाई बन गया सोडियम क्लोराइड। जी जी। 2 मोल ऑफ NaCl, 2 मोल ऑफ Na हो गया। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे?
-1 0 0। 0। अच्छा यहाँ कैसे यहाँ यहाँ पे क्या है? -1 -1 क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? गेन किया। गेन जो गेन हुआ उसकी क्या हुई, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। सर रिडक्शन हुई। जिसकी रिडक्शन हुई वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी। हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। अब F2Cl2 Br2 I2, ओवरऑल हेलोजेंस खुद गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से बच्चों कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा? सर फ्लोरीन और क्लोरीन उस अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कौन सा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, क्लोरीन देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन देन आयोडीन। ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका ऑर्डर है। ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, और कितना पावरफुल है? अगर हम पोटासियम आयोडाइड लें और उसमें हम ऐड कर दें क्लोरीन या फ्लोरीन, Cl2 ऐड कर दें, यहाँ K पॉजिटिव I नेगेटिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा दूसरी स्पीशी को। आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑक्सीडाइज होगा, ये इसको I2 में चेंज कर देता है, Cl2, और खुद चेंज हो जाता है Cl नेगेटिव में। खुद की इसकी रिडक्शन हो गई, आयोडीन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, यहां से 2Cl नेगेटिव 2Ki प्लस 2K पॉजिटिव बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एनफ टू ऑक्सीडाइज आयोडीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और फ्लोरीन कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि ये आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह को I2 और Br2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। Ki का कलर बता सकता है मुझे? पोटासियम आयोडाइड किस कलर का होता होगा? ग्रुप 1 का सॉल्ट है। NaI का कलर बता सकते हैं? क्या होता होगा? NaCl का बता सकते हैं क्या कलर का होता है? NaCl का रंग क्या है? वाइट। वाइट। और भाई ग्रुप 1 के तमाम सॉल्ट वाइट होते हैं। Ki भी वाइट होता है, NaBr भी वाइट होता है, NaI भी वाइट होता है, Ki भी वाइट होता है। वाइट आयोडीन का कलर क्या होता है? वॉयलेट कलर। आयोडीन का चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है सॉल्यूशन में जो ब्राउन कलर का होता है, वैसे आयोडीन सॉलिड सिल्वर ग्रे सिल्वर मेटालिक सिल्वर कलर की होती है। ठीक है, आयोडीन लिक्विड ब्राउन कलर में होगी क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका ब्राउन कलर होता है। तो कलरलेस Ki टर्न इनटू ब्राउन अगर हम उसमें क्लोरीन पास करें, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा I2 में और सॉल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हेलोजेंस की बात करते हैं, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ
हेलोजन हेलाइड्स या हाइड्रोजन हेलाइड्स, हाइड्रोजन हेलाइड्स सॉरी, हाइड्रोजन हेलाइड्स जो हैं इनकी एसिड स्ट्रेंथ कैसी होगी? HF, HCl, HBr, HI। भाई एसिड स्ट्रेंथ, एसिड वो अच्छा जिसने आसानी से H पॉजिटिव आयन दिए, ठीक है। किसी बॉन्ड में Down the जितना, group. हाँ किसी बॉन्ड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, जितना क्या, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना उसकी डिसोसिएशन इनटू आयंस मुश्किल, ऐसा ही है। HF इज अ वीक एसिड, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन HF इज अ वीक एसिड। वजह क्या है भाई? HF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वाटर में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। HF फेयरली डिजॉल्व इन वाटर, आयोनाइज नहीं होता वाटर में, वीक एसिड है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड, और इन सब की डिसोसिएशन तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। जनरली हम कहेंगे HCl स्ट्रॉन्गर देन HBr, HBr स्ट्रॉन्गर देन HI, ऐसा होना चाहिए या नहीं, या गलत नहीं। कह रहा हूँ? क्यों? सर HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना हाँ चाहिए। जी, जो वीक बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा आसानी से डिसोसिएट होगा देन HCl, ठीक है। लेकिन इनके ऑलमोस्ट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आएगी, तीनों की डिसोसिएशन वेरी हाई है, लेकिन इसमें से HF एक एक्सेप्शन है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेस सॉल्युबिलिटी, फेयरली सॉल्युबल है, आयंस में इतना ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। बाकी तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HCl, HBr, HI स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HF इज अ वीक एसिड, ठीक है। हमने बात की हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि खुद रिड्यूस होंगे, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव बनाएंगे। तो ये खुद क्या है? हेलोजेंस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन अगर हम हेलाइड आयंस को देखें, हेलाइड आयंस X नेगेटिव आयंस, ठीक है भाई, X नेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दे के खुद ऑक्सीडाइज होंगे, अगली स्पीशी को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो भाई हेलाइड आयंस आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी ज्यादा होगी? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? आयोडाइड आयन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आयोडाइड लार्ज इन साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू F नेगेटिव। फ्लोराइड आसानी से नहीं देगा। वहां पे हमने कहा था फ्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2, Cl2, Br2, I2। यहाँ पे उलट हो जाएगा, I नेगेटिव इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, देन Br नेगेटिव, Br देन Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव देन F नेगेटिव। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास ये ऑर्डर आएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट I नेगेटिव होगा,
then Br, then Cl, then F. जितना large size उतना strong reducing agent. ठीक है. For example, मसलन Br negative reduce sulfuric acid to sulfur dioxide. Br negative सल्फ्यूरिक एसिड को SO2 में, ठीक है, रिड्यूस करता है. क्यों रिडक्शन है भाई? हाँ भाई, क्यों रिडक्शन है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br2 में. वाई इट इज रिडक्शन? और भाई -2 -4 +4 -8 +2 जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है ना. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, इंक्रीज इज ऑक्सीडेशन. +6 से +4 में क्या है? ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ. सिमिलरली I नेगेटिव, अगर हम I नेगेटिव यूज करते हैं, I नेगेटिव + H2SO4, it reduce sulfuric acid to sulfur dihydrogen sulfide H2S गैस में रिड्यूस कर देता है, प्लस खुद I2 बन जाएगा आयोडीन. ठीक है, तो ये हमारे पास इनके रिएक्शन है ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये रिएक्शन करेंगे. ठीक है, क्लियर है बात? भाई यहाँ पे ये ट्रेंड कंप्लीट होते हैं चैप्टर 4 के और ग्रुप 4 के, सॉरी. अब इस एक और बात, 2-4 चीजें हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो कि हमें मालूम होनी चाहिए, और वो है हमारे पास अबाउट ब्लीचिंग पाउडर. क्योंकि इस चैप्टर में एंड पे जो आपके पास वो STS दिया हुआ है, ठीक है, साइंस सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस वगैरह, उसमें दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर. तो आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ मेन बातें पता होनी चाहिए. सबसे पहली बात, ब्लीचिंग पाउडर इज वाइट एमॉर्फस. ठीक है, सॉलिड. एक बात आ गई, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल लाइक प्रोटीन, प्रोटीन कह रहा हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन के जैसी स्मेल होगी. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीच कहा जाता है. फ्रीक्वेंटली इट इज कॉल्ड ब्लीच. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आयन है. ठीक है, हाइपोक्लोराइट HClO. ठीक है, ClO नेगेटिव आयन, HClO है तो HClO नेगेटिव आयन को कहेंगे हम. ठीक है, इस आयन की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, हाइपोक्लोराइट नाम लिख लें. हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है. ब्लीचिंग पाउडर यूज क्यों होता है भाई? कहाँ यूज करते हैं मेनली? ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्रियल केमिकल है, इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन. ठीक है, जो कॉटन फैब्रिक बनाए जाते हैं, लीनन. ठीक है, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है, ये लकड़ी से जो ये हम पेपर यूज कर रहे हैं, ये सेल्यूलोज पेपर है, लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन ये वाइट कलर का. इसका कलर खत्म करने के लिए जो वुड का कलर होता है, ठीक है, तो उसको ब्लीच किया जाता है.
इसका इसके अलावा क्या यूज है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का और कोई यूज बताएगा मुझे? भाई डिसइंफेक्टेंट है, जर्मीसाइड है। पूरी दुनिया ने ये कोरोना शरोना में ब्लीच स्प्रे वगैरह किए हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी यूज होता है। CCl4 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। CCl4 नहीं, CCl3, और सॉरी, CHCl3, मैं CCl4 CHCl3। CHCl3, हाँ जी, CHCl3 बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये हैं हमारे पास इसके कुछ यूजेस, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए, गोइटर किसे कहते हैं? भाई थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। क्या चीज? थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट, उर्दू में कहते हैं गलड़ की बीमारी, ठीक है। क्यों होती है? ड्यू टू I2, आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होगी। और इसका हल क्या है? ठीक है, आयोडीन मिला नमक, ठीक है। क्या हल है? आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये इसका सॉल्यूशन फिलहाल दुनिया में दिया गया है। और आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब क्या होता है? एक सोडियम क्लोराइड जिसमें फ्यू परसेंट 1 और 2% जो है वो सोडियम आयोडाइड वगैरह मौजूद हो, उसे आयोडाइज्ड सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड्स का। भाई फ्लोराइड्स अगर हम इनटेक करते हैं, ठीक है, तो फ्लोराइड्स आर टॉक्सिक। अगर हम सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या सोडियम कोई सॉल्ट्स यूज करें जो कि फ्लोराइड्स हों, ठीक है, तो फ्लोराइड्स टॉक्सिक हैं। इसके अलावा हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ये इफेक्ट हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो टूथ डैमेज होते हैं, हमारी बोन जो है वो वीक होती हैं, ठीक है। और फ्लोराइड्स की डेफिशिएंसी कैविटीज या वीक बोन या टीथ में अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लोराइड्स हमारी हड्डियों को मजबूत करेंगे, दांतों को मजबूत करेंगे, मैं उल्टी बात कह गया, ठीक है। हेलोजेंस, अच्छा उसके अलावा हेलोजेंस के हमें यूजेस पता होने चाहिए। भाई हेलोजेंस के क्या यूज हैं इसके अलावा? हेलोजेंस, हेलोजेंस का मतलब है H2Cl2 Br2 F2 I2, कहाँ पे यूज होते हैं? तो भाई एक तो हमारे पास हेलोजन लैंप मिलता है, हेलोजन लैंप, ये जो बल्ब हैं इनमें हेलोजन एज अ गैस यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन यूज होता है टिंक्चर आयोडीन बनाने में। टिंक्चर आयोडीन मालूम है किसी को? किसे कहते हैं? भाई एक येलो और पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जो जख्मी को फौरी लगाया जाता है अगर किसी को चोट लगती है। पोविडोन आयोडीन या टिंक्चर आयोडीन, पर्पल कलर का टिंक्चर आयोडीन या ब्लू कलर का KMnO4+ आयोडीन का मिक्सचर होता है। इसी तरह जो है पोविडोन आयोडीन या पायोडीन वगैरह आजकल कॉमनली यूज होती है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट या फौरी जो है वो जख्मों पे लगाते हैं ताकि कोई रोड इन्फेक्शन वगैरह या उससे ना हो, ठीक है। उसके अलावा वाटर क्लोरीनेशन या फ्लोरीनेशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन और फ्लोरीनेशन वाटर की जाती है, ठीक है। क्यों किया जाता है? जरासीम खत्म करने के लिए, ठीक है। पैथोजेंस को डिस हाँ, मारने के डिसइंफेक्टेंट लिए। है, डिसइंफेक्टेंट हैं, ठीक है। ये बेहतर आपको बायो के उनको पता होगा, ठीक है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स यूज किए जाते हैं,
ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में यूज किए जाते हैं। रेफ्रिजरेंट, बहुत अहम यूज है रेफ्रिजरेंट। ये CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके यूज हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यूज मालूम होने चाहिए मेटल्स वगैरह के। एल्युमिनियम, ठीक है, कहाँ यूज हो रहा है? भाई एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे है हमारी लाइफ में? यूटेंसिल्स, पेन, बर्तन, ये वो सबसे ज्यादा हम एल्युमिनियम के यूज करते हैं। लाइट, नॉन टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, लाइट वेट, नॉन टॉक्सिक, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इस वजह से हम यूज करते हैं। कोरोड भी नहीं होता, लाइट वेट भी है, लेस टॉक्सिक भी है। ठीक है, इसके अलावा स्टील है हमारे पास। स्टील भी नॉन रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, रेजिस्टेंट टू कोरोड है, उसकी कोरोजन भी नहीं होती। उसके अलावा ड्यूरेबल है। ठीक है, हाइजेनिक है, अच्छा है, बिल्कुल लेस टॉक्सिक है, किसी तरह से सॉल्युबल नहीं होता। और इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मेटल जो है वो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि एल्युमिनियम हम घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एंड होती है बात। हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट D&F ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगली बातें करेंगे। ठीक है, इन बातों को अपने जहन में रखिएगा।